हम सब क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस यानी कि सुख। सही कहा ना? हम सोचते हैं कि पैसा आ जाए तो सुख मिलेगा, नया पार्टनर मिल जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कि जिनके पास शांति ही नहीं है उसे सुख मिल कैसे सकता है। तो चलिए गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 66 में जानते हैं सुख का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। तो आगे बढ़े इससे पहले हमें फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावा वेत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ खुश होने का एक 4 स्टेप फॉर्मूला बता रहे हैं, और अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो आप खुश नहीं रह सकते। नंबर 1, जिसके मन पर कंट्रोल नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। नंबर 2, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती उसके अंदर भावनाएं नहीं हो सकती। नंबर 3, जिसके अंदर भावनाएं ही नहीं है उसे शांति मिल ही नहीं सकती। और नंबर 4, जिसके पास शांति ही नहीं है उसे सुख मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं। तो दोस्तों, सुख किसी बाजार में नहीं बिकता, ये तो मन की शांति का बाय प्रोडक्ट है कि अगर आपका मन शांत है तो आप ऑटोमेटिकली सुखी ही है। चलिए इसके सार को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप दुनिया के सबसे महंगे 7 स्टार होटल में रुके हुए हैं, जहां लाखों का बिस्तर, रूम टेम्परेचर एकदम सही है, खाना बहुत टेस्टी है, लेकिन आपके मन में एक बहुत भारी टेंशन है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर जो कि सबकी अलग अलग हो सकती है। तो क्या आप उस टेस्टी खाने का स्वाद ले पाएंगे? क्या आप उस बहुत अच्छे बिस्तर पर सो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सब कुछ होते हुए भी आप उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका मन शांत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक मजदूर दिन भर काम करके पत्थर पर ही सो जाता है और उसे पड़ते ही गहरी नींद भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मन शांत है। तो याद रखिए, शांति ही सुख की नींव है और सुख उस नींव पर खड़ी हुई बिल्डिंग। तो दोस्तों, सीख यही है कि अगर खुश रहना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए।